नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। इस समय ईरान इजराइल के बीच युद्ध और अमेरिका की एंट्री के बाद दुनिया भर में सोशल मीडिया एक बात को लेकर चर्चा में है कि क्या अब तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है? क्या ये उसकी आहट है? क्या ये उसके संकेत है? इसको गागर में सागर भरते हुए बहुत कम समय में समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, दरअसल अमेरिका ने 22 जून 2025 को ईरान के इस्फहान, फोर्डो और नतांज जैसे 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हमला बोल दिया, जिसमें बंकर बस्टर बम और टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। यह हमला इस्राइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका की सक्रिय भागीदारी को साबित कर गया। जहां इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना चाहता है, ट्रंप ने दावा किया कि ये साइट्स पूरी तरह नष्ट हो गई है, लेकिन IAEA ने कहा अभी तक कोई रेडिएशन लीक नहीं हुई है। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना पर बात करें तो सोशल मीडिया पर तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा गति पकड़ चुकी है, खासकर ईरान की धमकी के बाद, जो कहता है कि वो पलटवार कर सकता है और अमेरिका को इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अभी तक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम तीसरे विश्व युद्ध की बात कर सकें, लेकिन अगर ईरान और अन्य देश इसमें शामिल होते हैं तो खतरा बढ़ सकता है। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, भारत के लिए स्थिति चिंताजनक हो गई है, क्योंकि भारत मध्य पूर्व से तेल का आयात करता है और अगर ईरान पलटवार करता है तो तेल आपूर्ति बाधित हो जाएगी, जिससे ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ेगा, व्यापार मार्गों पर प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रीय अस्थिरता भारतीय प्रवासियों और निवेशकों को प्रभावित कर सकती है। हमारे निवेश को जो चाबहार में हुआ है उसको खासा प्रभावित करेगी। तो 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स इस्फहान, फोर्डो और नतांज पर जो हमला किया है, इस हमले में बंकर बस्टर बम, GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेंट्रेटर 30,000 पाउंड और करीब 30 टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जो पनडुब्बियों से लॉन्च किए गए थे। यह हमला इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका की सक्रिय भागीदारी को सीधे तौर पर जमीन पर उतार गया। जहां इजराइल का उद्देश्य ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि ये साइट्स पूरी तरह से नष्ट कर दी गई है। उन्होंने और हमलों की भी धमकी दी, ये कहते हुए कि कई लक्ष्य अभी बाकी हैं। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि फोर्डो में नुकसान हुआ है, जहां पहाड़ी क्षेत्र ग्रे हो गया और ब्लास्ट, डेब्रिस और बंकर बस्टर बम के इस्तेमाल का संकेत मिला। हालांकि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने X की पोस्ट में कह दिया है कि अभी तक ऑफ साइट रेडिएशन लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और ईरानी स्टेट मीडिया ने भी कोई संदूषण के संकेत नहीं पाए हैं। तो कुल मिलाकर यह देखना होगा कि आखिर जो तीसरे विश्व युद्ध की बात की जा रही है, संभावनाएं सोशल मीडिया पर चल रही है, हकीकत के धरातल पर क्या है। तो खासकर ईरान की धमकी और रूस जैसे देशों की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद ये बात चल रही है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अभी तक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम तीसरे विश्व युद्ध की बात करें। यह संभावना तब बढ़ेगी अगर ईरान मजबूती से पलटवार करता है और रूस या चीन इस पलटवार में शामिल होते हैं। निचोड़ के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि स्थिति बहुत ही संवेदनशील है और जटिल भी है। अमेरिका का ईरान पर हमला इजराइल के साथ उसकी साझेदारी को मजबूत करता है, लेकिन ये क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव को बढ़ा सकता है। भारत को इस स्थिति पर
पैनी नजर रखनी होगी, खासकर ऊर्जा और व्यापार के लिहाज से। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना अभी कम है, लेकिन अगर तनाव बढ़ेगा तो ये गंभीर खतरा बन सकता है, क्योंकि ईरान के साथ आने वाले देश अगर इस मामले में जमकर पलटवार करते हैं तो खतरा दुनिया के स्तर पर तीसरे विश्व युद्ध की आहट की तरफ लेकर के जा सकता है। इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।